वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हम लोगों ने इसके पूर्व देखा था कि स्वामी विवेकानंद जी जब पोरबंदर में थे तो तुलसी विवाह के समय में वो पोरबंदर में थे का प्रमाण हमें मिलता है। ये हमारे रामकृष्ण मठ मिशन की मंत्र दीक्षित शिष्या कुसुम बहन परमा, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि वे गई हुई थी पंडित रेवाशंकर अनुप्राम दवे पोरबंदर गई हुई थी। मेरी लुई बर्क सिस्टर गार्गी भी उनके साथ थी। जबकि रेवाशंकर अनुप्राम दवे जी ने कहा कि तुलसी पूजा के दिन स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पोरबंदर में थे। शंकर पांडु पंडित की पत्नी ने तुलसी विवाह का आयोजन किया था। तब स्वामी जी ने उनको तुलसी विवाह का महत्व समझाया, ये सब बातें कही थी। तो इससे हम लोग को लगता है कि तुलसी विवाह के दिन स्वामी विवेकानंद जी पोरबंदर में अवश्य थे। और एक हमको बात मिलती है कि न केवल तुलसी पूजा के दिन परंतु उसके 11 दिन पहले, मतलब कि कार्तिक सुद एकम, मतलब कि दिवाली के दूसरे दिन, उस दिन भी स्वामी विवेकानंद जी पोरबंदर। उसकी जानकारी हमें मिल रही है कि स्वामी विवेकानंद जी उस दिन गोपाल लाल की हवेली इनका दर्शन करने का। बात कुछ ऐसी है कि आज से लगभग 20 वर्षों पूर्व एक युवक मेरे पास आया। उसने सुना था कि मैं स्वामी विवेकानंद जी पोरबंदर में क्या क्या किया उन्होंने, इन सब के बारे में कुछ जानकारी लेकर के प्रकाशित कर रहा हूँ। तो उसने मुझे यह कहा कि हमारे गोपाल लाल की हवेली में भी स्वामी विवेकानंद जी पधारे थे और जिस बेंच पर वो बैठे थे वो बेंच भी हमारे पास अभी भी है। मैं बोला बोलने से तो नहीं होगा, हमें प्रमाण चाहिए। प्रमाण हो तो बताओ, तभी हम उसको ले सकते। कोई रजिस्टर हो आपके यहाँ के जहाँ पर सिग्नेचर हो स्वामी विवेकानंद का कि हाँ मैंने विजिट। बोले वो तो नहीं है। तो फिर कैसे पता पड़ा? तो हमने जो सुना अपने पूर्वजों से वही हम बता सकते हैं। बोले ठीक है, तो उसको लिख करके दो। अच्छा प्रमाण तो ये होता कि उस समय का कोई विजिटर्स रजिस्टर रहता, पर ये सब छोटे छोटे मंदिरों में तो ये सब उसकी संभावना नहीं है। तो मैंने ठीक है, आप जो अभी सबसे ज्यादा वयोवृद्ध कोई महिला हो कोई पुरुष हो, बोले हाँ एक है हमारी, उन्होंने जो सुना हो वो लिख करके दे। तब हो जिन्होंने स्वयं अपने, बोले हाँ हमारी फूफी कहती थी उन्होंने अपने दादाजी के बारे में सुना था अपने पिताजी से, और दादाजी स्वयं स्वामी विवेकानंद से मिले। हमारी फूफी जो 90 साल की उम्र है, उनके दादाजी स्वामी विवेकानंद जी से मिले इसी हवेली में। ठीक है, तो सब लिख कर इस प्रकार से जो हमको बातें मिली, जो जानकारी मिली, उसमें ऐसा लिखा हुआ है लिख करके 2 नवम्बर 1891, 2 नवम्बर 1891 कार्तिक एकम सुद के दिन शाम को लगभग 5:15 बजे स्वामी विवेकानंद जी पधारे एक बग्गी में शंकर पांडुरंग पंडित के साथ। 2 सिपाही भी थे भाले वाले अंगरक्षक, और ये 5:15 बजे आए तो अंगरक्षक को बाहर बोला कि आप लोग बाहर ही खड़े रहिए। और शंकर पांडुरंग पंडित स्वामी जी को लेकर के भीतर आए। उन्होंने अपने जूते खोले, स्वामी जी ने भी अपने चप्पल अपनी चकड़ी जो थी वो खोली और अपना दंड बाहर रखा। फिर उन्होंने प्रवेश किया। के बाद में फिर मुखिया जी थे, उन्होंने उनका स्वागत किया। मुखिया जी का नाम है अमरजी इंद्रजीत याग्निक, ये इनका नाम है जो उस समय के मुखिया। और उन्होंने उनको कहा कि अभी 15 मिनट में ही आरती होगी, तो आप लोग आरती का दर्शन करना चाहें तो आप लोग प्रतीक्षा की। तो उन्होंने एक झूले पर उनको बैठाया, प्रतीक्षा की। फिर बाद में आरती हुई, आरती का दर्शन हुआ। आरती के दर्शन के बाद मुखिया जी ने कहा कि हमारे यहाँ ये प्रसाद की बड़ी महिमा है, विशेष करके सुखड़ी का प्रसाद अन्न भोग जो दिया जाता है श्रीनाथ जी बाबा को, उसकी बहुत महिमा है। यदि आप चाहें तो आप भी ग्रहण कर सकते हो। स्वामी जी ने कहा ठीक है। मैं फिर उसके बाद उनको ऊपर ले गए। ऊपर में एक बेंच के ऊपर उनको बैठाया स्वामी विवेकानंद जी। सामने की बेंच पर मुखिया जी बैठे और सब बताने लग गए। स्वामी जी ने कुछ प्रश्न पूछे कि ये अन्नकूट का उत्सव क्या होता है। उस दिन अन्नकूट का उत्सव था। तो उन्होंने बताया कि आपने वो तो कहानी वो तो आपको मालूम ही होगा, ब्रज लीला जो की भगवान श्री कृष्ण ने। तो उन्होंने कहा कि इंद्र राजा की पूजा के बदले एक गिरिराज ये पर्वत है जो गोवर्धन पर्वत, वो हमें वनस्पति देता है, वो हमें सब कुछ देता है, तो क्यों ना गोवर्धन पर्वत की हम पूजा। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा जब प्रारंभ की तो इंद्र देवता को बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने बहुत सारी वृष्टि कर दी, बहुत जोरदार वर्षा हुई। और ऐसा कहते हैं कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली के द्वारा गोवर्धन को धारण किया 7 दिनों तक, जब तक कि इंद्र देवता थक नहीं गए। और ये इन्होंने 7 दिनों तक ये अपनी छोटी उंगली पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, इसलिए उनका नाम हुआ गोवर्धन धारक। तो ये गोवर्धन धारक जो थे, ऐसे गोवर्धन धारक भगवान श्री कृष्ण, इनकी वह स्मृति में वह जो नया साल होता है दिवाली के बाद का पहला दिन, वहाँ पर
अन्नकूट का उत्सव सभी मंदिरों में, हवेलियों में किया जाता है। और उस समय जो भोग चढ़ाया जाता है, अन्न भोग, उसका आकार पहाड़ के समान होता है, मानो वह गोवर्धन पहाड़। जबकि 56 भोग दिया जाता है तो 56 भोग ऐसा सीधा दिया जाता है, उसमें वो पहाड़ के समान नहीं दिया। ये सब उन्होंने समझाया कि 56 भोग, अन्नकूट, ये दोनों में क्या अंतर है। ये सब मुखिया जी ने उनको बताया। स्वामी जी ने सब कुछ उनके पास से सीखा, सब कुछ पास उन्होंने कहा। फिर उन्होंने पूछा कि आप यहाँ कोई मूर्ति तो हम देख नहीं रहे हैं, मूर्ति की तो आप कौन सी मूर्ति की पूजा करते हैं? तो कोई मूर्ति देखे नहीं। बोले नहीं, हमारा ये जो मंदिर है अलग प्रकार, ये गोपाल लाल जी की हवेली है। गोपाल लाल जी हुए वल्लभाचार्य जो थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य, उसकी चौथी पीढ़ी के जो उनके वंशज हुए। ये गोपाल लाल जी की जो पादुका है उनकी हम पूजा करते हैं, और हम पूजा शब्द व्यवहार नहीं करते, उनकी यहाँ पर सेवा। तो ये पूजा और सेवा के बीच का अंतर पुष्टि मार्ग में क्या होता है ये भी बताया, और पुष्टि मार्ग क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ी बात अवश्य ही होगी। क्योंकि ये जो वल्लभाचार्य, ये जो श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य, इनके बारे में तो हम लोग सब जानते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य, इनका जन्म हुआ, इनका प्राकट्य हुआ चंपारण में। छत्तीसगढ़ में रायपुर नाम का बहुत बड़ा शहर है, उसका जो कैपिटल है रायपुर, उसे बहुत नजदीक है ये चंपारण। समय के जमाने में तो बहुत घना जंगल था, अभी उसका उस जगह का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई। परंतु उस समय वो अरण्य था। और ऐसी आख्यायिका है कि जो महाप्रभु वल्लभाचार्य के जो पिताजी हैं लक्ष्मण भट्ट और उनकी माँ यलम्मा, ये दोनों बनारस से जाते हैं। उस समय कुछ मुस्लिमों का अटैक होने वाला था, कुछ आक्रमण होने वाला था, ये सब समझ करके, और उनको जो संतान होने वाली थी उसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि वह धर्म की रक्षा करेगा। इसलिए ये सोच करके उस संतान की रक्षा के लिए ये लोग चल पड़े। अब जब भी उनको यह जन्म होने वाला था उसके 2 महीने पहले ही प्रसव हो, उन्होंने सोचा कि अब इसका जब 2 महीने पहले प्रसव हो गया तब तो इसका फिर वो बालक तो जन्म होगा नहीं, तो इसलिए उसमें जो कुछ भी हुआ था उसको देख करके वो लोग चले गए दूर पे एक पेड़ के नीचे। तब श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन देकर कहा, मेरा आविर्भाव हो चुका है, उस पेड़ के नीचे जो तुमने रखा है वो मेरा जन्म हो चुका है, मेरा आविर्भाव हो। लोग फिर से उस पेड़ के पास आए, देखा अग्नि उनकी रक्षा कर रही है, परंतु जैसे उनकी माता जी अंदर गई तो वो अग्नि शांत हो गया और संतान को लिया, फिर उसका लालन पालन किया। मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने वहाँ पर शास्त्रार्थ किया विजयनगर में, और उनको आचार्य की पदवी मिली मात्र 11 वर्ष की उम्र में। फिर उन्होंने सारे देश की 3 बार परिक्रमा की और 84 जगह पर उन्होंने भागवत कथा सुनाई। ये सब जगह उसको बोलते हैं 84 ये 84 पीठ जो है, 84 बैठक जगह ये पूरे देश में सब जगह फैली हुई है, जहाँ जहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने यह जो भागवत का पाठ सुना है इन सब जगह। तो बाद में इन्होंने पुष्टि मार्ग यह प्रारंभ किया महाप्रभु वल्लभाचार्य, और उनकी जो फिलॉसफी थी उसको उन्होंने कहा शुद्धाद्वैतवाद। तो इनका फिर 27 अप्रैल 1749 में इनका प्राकट्य हुआ था चंपारण में, और 26 जून 1531 में मात्र 52 वर्ष की उम्र में इन्होंने लीला संवरण की बनारस में, हनुमान चट्टी के पास, केवल 52 वर्ष की उम्र में। इनके 2 संतानें थी, गोपीनाथ जी और विट्ठलनाथ जी को गोसाई जी कहा जाता है, गोपीनाथ जी को बलराम के ही मानो ये अंश ऐसा महान। और इन्होंने जो वल्लभाचार्य जी ने का जो विवाह हुआ महालक्ष्मी जी हुआ, वो तो विवाह करना नहीं चाहते थे, परंतु उनको इस प्रकार का यह आदेश हुआ पंढरपुर से कि नहीं, आपको विवाह करना होगा और ये गृहस्थ लोगों को आपको मार्गदर्शन देना होगा, आप सब स्वयं गृहस्थ होकर गृहस्थों का मार्गदर्शन कीजिए। फिर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें कि 16 ग्रंथ बहुत ही सुप्रसिद्ध है। अणुभाष्य ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ये भी प्रसिद्ध है, और सुबोधिनी श्रीमद् भागवत पर जो उनका भाष्य है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से जो श्रीमद् वल्लभाचार्य जो इतने वल्लभाचार्य जो हुए, उन्हीं के वंशज हुए 4थी पीढ़ी में ये गोपाल लाल जी। ये गोपाल लाल जी की पादुका की सेवा यहाँ पर होती है, ये सब इन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि यदि आप चाहें तो हम यहाँ, हमारे यहाँ सुखड़ी के प्रसाद की बड़ी महिमा है, यदि आप कहें तो सुखड़ी का प्रसाद हम लाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक नारायण नाम का एक वहाँ पर सेवक था, उसको बोला कि तुम व्यवस्था, तो इनको फिर ये प्रसाद दिया गया। प्रसाद पाकर के स्वामी जी बहुत संतुष्ट हुए, उन्होंने कहा ये बहुत ही स्वादिष्ट था, एक अनुपम स्वाद मुझे इस प्रसाद में मिला, इसमें ईश्वर की कृपा का मुझे अनुभव हुआ। और उन्होंने
मुखिया जी को कहा इसी प्रकार से सेवा करते रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और जो नारायण थे, वो नारायण को भी उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया कि और ज्ञान अर्जन करना और सेवा करते रहना और भगवान की भक्ति करना। यही नारायण जो थे उस समय जो सेवक, उन्हीं के जो वंशज, इन्होंने ये सब हमको लिख करके दी। तो ये जो पूरी जानकारी ये मिली है कंसाड़ा हरिकृष्ण दास जी। कंसारा हरिकृष्ण दास जी ने ये सब लिख के दिया। हरिकृष्ण कंसारा, उनको हक्का बापा के नाम से भी कहा जाता। इनकी बहुत बड़ी उम्र थी। इनके पास से ये अजय व्रजलाल ठक्कर, ये इन्होंने मुझे सब बताया। तो जो लिखा है पूरा हैंडराइटिंग अजय व्रजलाल ठक्कर की है। वो तो एक युवक था, उन्होंने कहा कि मेरी फूफी ने मुझे बताया। फूफी जो थी उनका नाम है श्रीमती उषाबेन पुरोहित, और उन्होंने भी उसमें अपने दस्तखत किए हैं कि ये जो कुछ भी लिखा है ये सब सत्य है, मैंने स्वयं ये सब सुना है। और हरिकृष्ण कंसारा जो हक्का बाप, उन्होंने कहा कि मुझे ये सब जानकारी मेरे पिताजी मुरारजी देवचंद और दूसरे एक बड़े भक्त थे बहुत बड़ी उम्र के, वल्लभदास देवचंद, इनके पास से मुझे जो जानकारी मिली वही जानकारी मैंने यहाँ पर दी है, और उसी जानकारी का यहाँ पर यह लेखन हुआ है। इस प्रकार की वहाँ पर इन्होंने दस्तखत किए। ये डॉक्यूमेंट्स है जिसके पर आधारित होकर के हम कह सकते हैं कि संभवतः स्वामी विवेकानंद जी ने गोपाल लाल की हवेली का दर्शन किया होगा। वह था, तारीख थी वह 2 नवंबर 1891। अब ऐसा हो रहा था कि कोई भी पोरबंदर आता था, मैं 8 साल पोरबंदर में था 98 से 2005, तो कोई भी आते थे तो हम उनको ले जाते थे जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद रहे, दरबारगढ़ में, इधर उधर। और उसमें तो हम लोग रहते तो उसी मकान में थे, भुजेश्वर बंगले में। वहीं पर हमारा मेमोरियल बना तो वहीं हम रहते थे। वहीं पर एक कमरा था जहाँ स्वामी जी रहते थे, उसको हमने ध्यान कक्ष बनाया, तो उसको तो हम दिखाई देते थे। बाकी और जो जो जगह पर स्वामी विवेकानंद जी गए थे वो सब दिखाते थे। तो उसमें हम लोग इसको भी ले जाए, गोपाल लाल की हवेली में भी ले। और गोपाल लाल की हवेली में उन लोगों ने वह जो बेंच थी, लकड़ी की बेंच, वो जो लकड़ी की बेंच है उसको हम लोग दिखाते थे, तो उनको ऊपर से लाना पड़ता था। उन्होंने संरक्षित रखा था, बहुत अच्छी तरह रक्षा करके रखा था। तो ये बेंच को दिखाने के लिए फिर से उनको ऊपर से लाना पड़ता। अब उनकी जो बूढ़ी एक थी, उनकी दादी, वो देखती थी कि हम लोग कभी कभी आते हैं इस प्रकार से बेंच को देखने के। तो उन्होंने उसको पूछा अजय को, ये क्यों इतना ये स्वामी जी आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो बेंच है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद बैठे थे ना, उनका दर्शन करने के लिए। तो क्या उनको ये सुझा। अब देखिए, ये भी श्री रामकृष्ण देव की महिमा, ईश्वर की महिमा कैसी है। उन्होंने सामने से कहा, अरे तू दे देना ये बेंच को, उनको दे दे, बेचारे लोग को बार बार आना पड़ता है, तू क्या करेगा, तू तो संभाल के कहाँ तक रखेगा, पता नहीं तेरी दूसरी पीढ़ी है फिर रखेंगे कि नहीं, वो आश्रम में वो लोग संभाल करके रखेंगे, ऐसी ये कीमती वस्तु है, उसको दे दे। तो फिर बाद में वो अजय व्रजलाल ठाकर ने वह बेंच हमको दे दी। और हम लोग सब स्वामी जी लोग गए, बहुत सारे स्वामी जी लोग एक साथ हम लोग गए और उस बेंच को ले आए। यह बेंच अभी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल पोरबंदर है। वहाँ जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद जी रहते थे उसको हमने ध्यान कक्ष बनाया है। वहाँ पर हमने उस बेंच को एक कांच की अलमारी के भीतर में रखा कि जो भी आए इस बेंच को, वुडन एक लकड़ी की बेंच को, उनका दर्शन कर। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का जो पोरबंदर का जो यह उनका निवास था, बहुत लंबा निवास था। उन्होंने बहुत सारी बात, उसकी कुछ कुछ बातों को हम लोग यहाँ पर उसके बारे में चर्चा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।